अगला टॉपिक के हमारा नाम है डेटा टाइप। हम ये बोल सकते हैं वेरिएबल 3 टाइप के होते हैं और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस वेरिएबल को रखने के लिए भी कंटेनर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मुझे एक सिंपल से वर्ड्स में बोलूँ, अगर मुझे एक चावल रखना है तो उसके लिए एक डिफरेंट कंटेनर यूज़ करेंगे। अगर मुझे पानी रखना है तो उसके लिए एक डिफरेंट कंटेनर यूज़ करें। मिल्क रखना है तो एक डिफरेंट कंटेनर यूज़ करेंगे। तो वैसे ही मेरे डेटा, मैंने क्या बोला, वेरिएबल लाइक अ कंटेनर वेयर वी स्टोर अवर डेटा। डेटा को स्टोर करते हैं, तो डेटा मेरे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो डेटा 2 टाइप के होते हैं, एक प्रीमेटिव डेटा टाइप, एक नॉन प्रीमेटिव डेटा टाइप। जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, प्रीमेटिव डेटा टाइप वो होता है जो पहले से डिफाइन होता है, जिसे हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, जिसे हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। और नॉन प्रीमेटिव जिसे हम क्रिएट करते हैं, जिसमें हम डेटा इंसर्ट करते हैं। हमारा, अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है कलेक्शन से। जब भी हम इस डेटा को इसमें कलेक्ट करके रखवाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है बुलियन, दूसरा होता है न्यूमेरिक। बुलियन हमेशा 2 चीजें रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन हमेशा 2 चीजें रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स। और न्यूमेरिक भी 2 चीजें आती है इसमें, न्यूमेरिक में। एक होता है करेक्टर, एक होता है इंटीजर। करेक्टर में मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, एक चीज लाइक ABCD जो भी है, एक। और जो हमारा इंटीजर होता है उसमें 2 चीजें आती है, इंटीजर और फ्लोट पॉइंट। इंटीजर का सबसे छोटा होता है बाइट, फिर शॉर्ट, फिर इंट, फिर लॉन्ग। बाइट शॉर्ट का यूज हमने रेयर कर दिया, अब उसका यूज नहीं करते। इंट का यूज हम करते हैं, छोटे डेटा के लिए हम इंट का यूज करते हैं, बड़े डेटा के लिए हम लॉन्ग का यूज करते हैं। फ्लोट की बात करूं तो छोटे डेटा के लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं, बड़े डेटा के लिए हम डबल का यूज करते हैं। तो ये आपका था डेटा टाइप। अब मैं इसके अगले टॉपिक में जाऊं तो इसके डिफरेंसेस हैं, जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आपको मैंने कंपाइल करना सिखाया और सिखाऊंगा। JVM लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, सबसे लास्ट में, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें आपकी लास्ट में, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी आपको, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। अब मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ जावा के। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फुली ऑब्जेक्ट पे बेस्ड हो। अगर मैं प्रोग्रामेटिकली समझाना चाहूँ तो मान के चलते हैं कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हूँ। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट हूँ, इसमें मैंने एक, मान के चलते हैं, void ईट नाम का एक मेथड है। मान के चलते हैं इस ईट में मैंने क्या करा, ईट नाम का मेथड है, ठीक है। यहाँ पे डॉग नाम का एक ऑब्जेक्ट है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ईट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो एट द एंड देखा जाए तो सारे काम किसके लिए हो रहे हैं, डॉग के लिए हो रहे हैं। मैंने मेथड किसके लिए क्रिएट करा, डॉग के लिए। क्लास किसके लिए बनाया, डॉग के लिए। तो एट द एंड मैं बोल सकता हूँ कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी काम हुआ, इस प्रोग्राम में जो भी काम हुआ वो ऑब्जेक्ट के लिए हुआ। जिसको मैं क्या बोलूँगा, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट पे बेस्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जावा फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जैसे प्रीमेटिव टाइप, जो पूरी तरह इस लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रहने देते, कुछ चीजें पहले से डिफाइन होती है। दैट्स वाई इसको फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आपके इंटरव्यू में कितने बार पूछा जाता है, अच्छा मुझे बताइए कि फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है। तो आप वहाँ पे सिंपली इसका आंसर कर सकते हैं कि विजुअल बेसिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
आप उसके डिटेल में मत जाना, आप बोलना मुझे उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं पता और चीज़ें आगे स्किप कर जाना। उसके बाद अगला आता है सिंपल। हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंपल बोल सकते हैं, तो जावा भी हमारी एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर सिक्योरिटी पर्पज से मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी गवर्नमेंट साइट्स होते हैं वो जावा पे बनाए जाते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसके फायरवॉल और बहुत सारी चीज़ को ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर मैं आपको चौथी चीज़ें बताऊंगा। चौथी चीज़ है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो हमारी जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आपको समझ में आ रहा होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, कि मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको डेवलप कीजिए और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको आप चला सकते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है। फिर पांचवा पॉइंट आता है रोबोस्ट। रोबोस्ट का मतलब है ये आपके बिलोंग करता है सिक्योरिटी पर्पज को। सिक्योरिटी पर्पज से मतलब है अगर कोई चीज़ हम उससे ब्रेक नहीं कर पाते हैं और उसमें दो से ज़्यादा बैरियर होते हैं, तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रोबोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर क्या होता है पोर्टेबल। मतलब पोर्टेबल का मतलब है आप कहीं पे प्रोग्राम कंपाइल करो और उसे पोर्ट अपने पेन ड्राइव में पोर्ट करके कहीं और ले जा सकते हैं। सातवां पॉइंट आता है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आर्किटेक्चर न्यूट्रल से मतलब है कि जेबीएम, ये कॉन्सेप्ट पूरा जेबीएम को बिलोंग करता है। मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो जेबीएम कुछ ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हमने चीज़ों को सेपरेट रख रखा है। जैसे अगर मैं बात करूँ क्लास की, तो क्लास एक जगह सेपरेट है। अगर मैं बात करूँ वेरिएबल की, तो वेरिएबल एक जगह सेपरेट है। अगर मैं बात करूँ मेथड की, तो मेथड एक जगह स्टोर है। तो इस सब चीज़ों से ये समझ में आता है कि इसका आर्किटेक्चर बहुत न्यूट्रल है, बहुत सही है। इसको यूज़ करना बहुत आसान है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में टाइम नहीं लगाता है। आठवां पॉइंट है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है रन टाइम, चीज़ें रन टाइम एग्जीक्यूट होती है। अब नौवां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जावा के आने के बाद ये चीज़ें और भी ज़्यादा मतलब मैं बोल सकता हूँ ये फर्स्ट स्टेप है जो जावा ने उठाया है इंटरप्रेटर लाने का। मैं बोल सकता हूँ ऐसा कि इससे जो प्रीवियस लैंग्वेज थी उसमें दो चीज़ें हुआ करती थी। एक हम कंपाइल करते थे, दूसरा हम रन करते हैं। जावा ने तीसरी चीज़ इंट्रोड्यूस करी, वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो इंटरप्रेटर एक वरदान के रूप में काम आता है। चीज़ें ज़्यादा सॉर्टेड होती है, चीज़ें एरर आने की संभावना कम हो जाती है। अगर एरर आती भी है तो उसे सॉल्व करना ईजी हो जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद आपका परफॉर्मेंस हाई होना तो बनता है, तो ये आपका परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। 11वां पॉइंट है मल्टी थ्रेडिंग। ये मेन फीचर ऑफ जावा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों ने बचपन में मारियो गेम खेली होगी। उस गेम में आपने देखा होगा मारियो चलता है, उसके बाद उसके बगल पे क्लाउड चलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्टिविटी होती है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में बोल सकता हूँ एक टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होना, एक समय में मल्टीपल प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होना मल्टी थ्रेडिंग कहलाती है। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस बहुत अच्छा है, जैसे लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं कि कौन सा कब यूज होगा और कैसे यूज होगा। ये सारी चीजें आपकी आती है। तो गाइस हम आज यहीं पे वाइंड अप